गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम सबने पिछली क्लास में देखा था बफेलो से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, बफेलो की कितनी ब्रीड होती है, कौन सी ब्रीड को क्या बोलते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उनको कैसे पहचाना जाता है, उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब अपन एनिमल हस्बेंड्री में कंटिन्यू करते हुए तीसरी ब्रीड देखते हैं जिसे बकरी बोलते हैं, गोट कहते हैं इंग्लिश में। गोट में सबसे पहले मैं आपको हिंदी में भी लिख देता हूँ, सबके आसानी रहे। गोट में सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिफिक नेम का मतलब बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। वैज्ञानिक नाम हम देखते हैं, उसको बोलते हैं कैप्रा हिरकस। क्या बोलते हैं? कैप्रा हिरकस। कैप्रा हिरकस बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बकरी का बॉटनिकल नेम क्या है? कैप्रा हिरकस है। ठीक है, उसकी फैमिली कौन सी है? फैमिली अपन देखते हैं जो गाय और भैंस की थी, इसको बोलते हैं बोविडी। क्या बोलते हैं? बोविडी। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं बकरी के अंदर इसके क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र नंबर हम देखते हैं। गुणसूत्र नंबर होते हैं 60। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बकरी के अंदर 2n बराबर कितना होता है, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो हम कह सकते हैं बकरी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। चौथा पॉइंट की बात करें हम, बकरी की रजिस्टर्ड ब्रीड, यानी रजिस्टर्ड ब्रीड के अंदर जो प्रमाणित मतलब रजिस्टर्ड है किसी न किसी नाम के एक संस्था के पास, NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, एक संस्था है, उसके पास सारे के सारे एनिमल के सारा का सारा डाटा होता है। उसके अंदर बकरी की ब्रीड कितनी है? 34 और 35, मतलब कई जगह 34 होता है और एक दो ब्रीड नहीं होती है, तो 34 और 35 दोनों में से आपको एक ऑप्शन में मिलेगा। 35 मिले तो आप 35 करेक्ट करना 34-35 में से, और 34 मिले तो आप 34 करना। ये हो गई उसकी कितनी रजिस्टर्ड ब्रीड है, यानी कितनी नस्लें हैं बकरी की। बकरी की नस्लों की संख्या कितनी है? 34। अब आगे बात करते हैं बकरी का जीवन काल कितना होता है। बकरी का जीवन काल 12 से 15 वर्ष। बकरी का जीवन काल कितना होता है? 12 से 15 वर्ष। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बकरी के अंदर नेक्स्ट बात करते हैं बकरी को और क्या क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं अदर नेम्स, यानी बकरी के अन्य और क्या नाम है। सबसे पहला नाम हम देखते हैं पुअर्स मैन काऊ। पुअर्स मैन काऊ का मतलब गरीब की गाय। उसके बाद में हम देखते हैं एनिमी ऑफ वेजिटेशन की बात करें, इसका मतलब होता है वनस्पति की दुश्मन। आप सबको पता है कि बकरी पेड़ पौधों और पत्तियों को खा जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एनिमी ऑफ वेजिटेशन। तीसरा इसको बोलते हैं रनिंग डेयरी का मतलब होता है चलती फिरती डेयरी है। इस बकरी के दूध को हम कभी भी निकाल सकते हैं और ताज़ा यूज कर सकते हैं।
इसीलिए इसको रनिंग डेयरी के नाम से भी जाना जाता है, रनिंग डेयरी, चलती फिरती डेयरी। उसके बाद में चौथा पॉइंट देखते हैं हम, सीडलिंग मशीन। सीडलिंग मशीन, सीडलिंग मशीन क्यों बोलते हैं बकरी को, मैं बता दूं। बकरी हर प्रकार की वनस्पति और पेड़ पौधों को खा सकती है, इसके साथ साथ वो पेड़ पौधों के बीज वगैरह भी खा लेती है, और जब बीज खाती है तो वो बाद में मल त्याग करती है। जहाँ जहाँ पे मल त्याग करती है तो वहाँ पे वापस सीड निकलते हैं, और वहाँ से उस जगह पर वापस नए पेड़ पौधे उग जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सीडलिंग मशीन। यानी ये बीजों को अलग अलग जगह खाकर वापस नए उगाती है, इसीलिए सीडलिंग मशीन इसको बोलते हैं। उसके बाद में बकरी को रेफ्रिजरेटर ऑफ थार, इसका मतलब मैं बताऊं, रेगिस्तान का फ्रिज भी बकरी को बोलते हैं। बकरी के अन्य नाम में याद रखना आपको, पुअर्समैन काऊ, गरीब आदमी की गाय, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है, एनिमी ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति की दुश्मन। तीसरा पॉइंट याद रखना है, रनिंग डेयरी, चलती फिरती डेयरी। चौथा पॉइंट याद रखना है आपको, सीडलिंग मशीन। पांचवा पॉइंट याद रखना है, थार, रेफ्रिजरेटर ऑफ थार, यानी रेगिस्तान का फ्रिज भी बकरी को हम बोलते हैं। इन पॉइंट के बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बकरी के अंदर क्या क्या हैबिट होती है, मैं आपको बताऊं, जिसको बोलते हैं ब्राउजिंग। ब्राउजिंग का मतलब होता है बकरी पेड़ पौधों की पत्तियों को चुट चुट कर खाती है, यानी चुन चुन कर खाती है। उसमें आप पेड़ों और पत्तियों पर कितने भी कांटे होते हैं, तो बकरी एकमात्र ऐसा पशु है जो कांटे वाली वनस्पति को भी आराम से खा जाती है, बिना कोई अपने मुंह को नुकसान पहुंचाए। इसी हैबिट को बोलते हैं ब्राउजिंग, यानी चुट चुट कर पत्तियों को खाना। ये किसके अंदर पाया जाता है, ये एकमात्र ब्राउजिंग हैबिट है, वो सिर्फ और सिर्फ गोट के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, नूरी। बकरी का जो क्लोन है, बकरी का क्लोन है, जो बकरी का पहला क्लोन है, इसको हम बोलते हैं नूरी। तो क्लोन ऑफ गॉट नूरी है। बकरी का क्लोन कौन सा है, नूरी। जैसे मैं आपको बता दूं, हम सब ने पढ़ा होगा भेड़ की जो क्लोन है उसको डोली बोला था, वैसे के वैसे बकरी की जो क्लोन है उसको नूरी बोलते हैं। क्लोन का मतलब बकरी को लेबोरेटरी में साइंटिफिक के द्वारा अलग अलग रिसर्च से नई पशु बनाना, बकरी का एक क्लोन बनाना, बकरी जैसा दिखे, उसको नूरी बोलते हैं। अब देखते हैं ब्रीड्स बकरी की। बकरी की ब्रीड्स की बात करें, एज इट इज, जैसे सब में हमने देखा था, एग्जोटिक ब्रीड्स। एग्जोटिक ब्रीड्स का मतलब होता है विदेशी नस्लें, इंडियन ब्रीड, यानी भारतीय नस्लें या इंडिजीनियस ब्रीड। एग्जोटिक ब्रीड की देखिए कौन कौन सी एग्जोटिक ब्रीड है।
मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जोटिक ब्रीड बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी ब्रीड है, 34 की 34 आप ब्रीड पढ़ोगे वो एग्जाम में आनी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट ब्रीड है मैं आपको वो बता रहा हूँ। वैसे आप काऊ में कितनी सारी ब्रीड है, बफेलो में है, गोट में है, कैमल में है, हैन में है, इतनी सारी ब्रीड पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट ब्रीड है हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। पहली ब्रीड है सानेन, दूसरी है टोकनबर्ग, अंगोरा, अल्पाइन, एंग्लो लुबियन। एंग्लो लुबियन ये सारी की सारी जो ब्रीड है वो बकरी की एक्जोटिक ब्रीड है। इंडियन ब्रीड के अंदर चलते हैं जमुनापुरी, बारबरी, बीटल, सिरोही और बहुत सारी ब्रीड है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है सर, पॉज कर दिया था आपने, सॉरी कोई काम था इसीलिए। अब वापस कंटिन्यू करते हैं हम। बारबरी, सिरोही, बीटल, उसके बाद में अपन देखेंगे जकराना और बहुत सारी ब्रीड है हम आगे देखेंगे। बकरे के अंदर एक और पॉइंट मैं बताऊं, बकरी ड्यूल पर्पस कैसे हो सकती है बताऊं। सबसे पहले मिल्क और लेदर और वूल या हेयर आप बोलते हैं। बकरे के अंदर बकरी से हम दूध प्राप्त करते हैं, लेदर प्राप्त करते हैं और ये वूल प्राप्त करते हैं। इसी हिसाब से बकरी को ड्यूल पर्पस भी बोलते हैं। बकरी के अंदर एक पॉइंट है मैं आपको बताऊं, मोरेको। मोरेको क्या होता है, यानी लेदर यानी जो बकरी की जो खाल होती है, चमड़ा होता है, बकरी के चमड़े को मेरे मोरे को बोलते हैं। बकरी के चमड़े को मोरे को, बकरी के चमड़े को मोरे को बोलते हैं, मोरे को। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें, क्रोमोसोम नंबर मैंने बता दिया था। उसके बाद में बात करें स्पेशल टर्मिनोलॉजी है जो आपको बताऊं मैं। स्पेशल टर्मिनोलॉजी कि बकरे के अंदर किसको क्या बोलते हैं, क्या क्या टर्म्स होती है। बकरी के जो ग्रुप होता है उसको हम फ्लॉक्स बोलते हैं और हर्ड बोलते हैं।
बकरी के ग्रुप को फ्लॉक्स और हर्ड। अधिकतर बकरी के ग्रुप को हर्ड बोला जाता है। ऑप्शन हर्ड नहीं है, फ्लॉक्स है, तो आप वहाँ पे फ्लॉक सही करके आओगे। बकरी के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड या फ्लॉक, फ्लॉक्स। बकरी के ग्रुप को हर्ड या फ्लॉक्स बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें जो एडल्ट मेल होता है। एडल्ट मेल का मतलब वैक्स नर, उसको बोलते हैं बक। एडल्ट फीमेल होती है, वैक्स मादा होता है, उसको बोलते हैं डुई। यंग मेल होता है, यंग मेल। एडल्ट और यंग मेल का मैं आपको रीज़न मतलब दोनों में डिफरेंस बता दूं। जो मेच्योर होते हैं, मेच्योर का मतलब हो गया 22 से आफ्टर एज के बाद में, जिसे अपन अपनी भाषा में बात करते हैं। एक तो होता है मैन, जिसको अपन आदमी बोलते हैं, और एक होता है बॉय। इन दोनों में डिफरेंस होता है। वैसे के वैसे इसके अंदर है, जो मैन होता है, एडल्ट मेल होता है, उसको बक बोलते हैं। जो एडल्ट फीमेल होती है, एडल्ट फीमेल का मतलब एज ए डिफरेंस है गर्ल्स और वुमन का। जो एडल्ट फीमेल होती है उसको हम बोलते हैं डुई। उसके बाद में यंग मेल होता है, उसको बोलते हैं बकलिंग। यंग फीमेल होती है, उसको बोलते हैं गोटलिंग। ये आपको टर्म याद रखना पड़ेगा। बकलिंग, बक याद करने के लिए बकलिंग, बक यानी बकरा, यानी ये सारे के सारे मेल के लिए काम आएंगे। गोटलिंग यानी यंग फीमेल, गोटलिंग बोलते हैं। न्यू बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, जो नया बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो रिसेंट पैदा हुआ है, उसको किड बोला जाता है, उसको किड बोला जाता है। और अपन बात करें इसके अंदर जो पार्चुरेशन होता है, उसको किडिंग बोलते हैं। पार्चुरेशन का मतलब प्रसव, प्रसव, प्रसव का मतलब होता है बच्चा पैदा होना या बच्चा पैदा करने की जो प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। एक्ट ऑफ मेटिंग, एक्ट ऑफ मेटिंग का मतलब होता है जब मेल और फीमेल आपस में मिलकर नाम क्या है बच्चे पैदा करते हैं। जो उस टाइम दोनों के बीच में जो कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन का मतलब आपस में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ मेटिंग। उस चीज़ को, इस टर्म को बोलते हैं सर्विसिंग। साउंड प्रोड्यूस कैसा करती है? बीएट का करती है। प्रेगनेंसी गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। प्रेगनेंसी का मतलब हो गया सर्विसिंग से लेकर पास्चुरेशन तक, यानी सर्विसिंग से लेकर प्रसव तक के जो बीच का जो पीरियड होता है, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड, और उसको बोलते हैं गेस्टेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं मैंने ब्रीड बताई थी आपको, कौन कौन सी इंडियन ब्रीड होती है, कौन कौन सी होती है। वैसे के वैसे बकरी के वापस 3 प्रकार की ब्रीड में बांटा गया है। मिल्क ब्रीड, मिल्क ब्रीड का मतलब होता है दूध देने वाली जो नस्लें होती है, उसको मिल्क ब्रीड बोलते हैं। सबसे पहले हो गई जमुनापुरी, सिरोही, जलवंडी, सूरती, सानेन, एल्पाइन, एंग्लोलूबियन, टोगनबर्ग। ये सारी की सारी जो ब्रीड है, ये है एक्जोटिक ब्रीड, ये मिल्क ब्रीड होती है। सूरती और मेहसाणा, आप कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन में पूछ ले बकरी की ब्रीड है, वह सूरती लिखा हो, वह सूरती और मेहसाणा लिखा हो तो बकरी की ब्रीड होगी। दोनों को सही करके आना है, आप कंफ्यूज मत होना। सूरती में आपको बता दूँ बफेलो की भी है, और मेहसाणा ये ब्रीड भी बफेलो की है, तो आप कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन को ढंग से अटेंड करना, दिमाग इस तरह रख के अटेंड करना और देखना क्या बोल रहा है। ये दोनों के दोनों मेहसाणा और सूरती, बफेलो और बकरी दोनों की किस्में हैं।
जमनापुरी, मेहसाणा, सिरोही, जालवंडी, ये सारी की सारी मिल्स ब्रीड है जिससे दूध मिलता है। मीट ब्रीड की अपन बात करें जो अधिकतर मांस के लिए पाली जाती है, मांस के लिए काम में ली जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक डायमंड। सबसे फेमस जो मीट के लिए ब्रीड है उसको ब्लैक डायमंड बोला जाता है। ये ब्लैक बंगाल, रेड बंगाल, गंजाम, ये सारी की सारी मीट ब्रीड है। ड्यूल पर्पस के अंदर ब्रीड में बताऊं आपको वापस, जो मीट और दूध दोनों देती है। बीटल, मारवाड़ी, जमनापुरी भी ड्यूल है जो दूध भी देती है और ये मांस भी देती है। बारबरी, ये भी ड्यूल ब्रीड है। फाइन हेयर मतलब शरीर के ऊपर जो पतले और मुलायम जो रेशे होते हैं, बाल होते हैं, उसको फाइन हेयर बोलते हैं। उसके लिए कौन सी ब्रीड फेमस है? उसके लिए ब्रीड फेमस है कश्मीरी, अंगोरा, चेंगथांगी, चेंगू। अंगोरा ब्रीड है, एक्जोटिक ब्रीड है। एक्जोटिक ब्रीड का मतलब विदेशी नस्ल है। ये सारी की सारी आपको चीज़ें टर्म्स याद करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रीड के ऊपर, ब्रीड के क्लासिफिकेशन और ब्रीड के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। सबसे जो अपने पहले ब्रीड है, सबसे पहली ब्रीड है वो है जमनापुरी ब्रीड है। जमनापुरी ब्रीड में सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है उसको हम बोलते हैं रीजन, यानी कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, मैं आपको बताऊं इसमें जमनापुरी ओरिजिन इटावा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इटावा। इटावा यूपी कहाँ पाई जाती है? इटावा यूपी के अंदर पाई जाती है। इसका पहला पॉइंट है, इसका ओरिजिन पहले से आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैं आपको बताऊं, ये ब्रीड मोस्टली वाइट कलर की होती है। वाइट कलर, आप ये मत बोलना सर हमने गूगल पे देखा था ये तो ब्राउन कलर की भी होती है, चॉकलेटी कलर की भी होती है, थोड़ी ग्रे कलर की भी होती है। मैं आपको मोस्टली बता रहा हूँ, अधिकतर ये वाइट कलर के अंदर पाई जाती है। बकरियों के अंदर 19-20 हल्का फुल्का कलर चेंजेस होता है रीजन के हिसाब से। वाइट कलर की ब्रीड होती है अधिकतर। इसके अंदर पेंडुलस ईयर पाए जाते हैं। पेंडुलस ईयर, लटकते हुए कान पाए जाते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी पत्ती के समान इसके कान होते हैं लटकते हुए। मैं आपको हिंदी में लिख दूं, लटकते हुए कान पाए जाते हैं, पत्ती नुमा। इसका दूसरा कैरेक्टर हो गया। तीसरा कैरेक्टर की हम बात करते हैं। चलो कोई ना, तीसरा कैरेक्टर की हम बात करते हैं। इसके अंदर तीसरा कैरेक्टर देखते हैं। तीसरा कैरेक्टर की बात करें, इसके अंदर रोमन नॉइज पाई जाती है। रोमन नॉइज यानी अंग्रेजों के फॉरेनर टाइप में होती है, इसकी नोज होती है, रोमन नॉइज होती है। ये वर्ड आपको याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश में एक ही वर्ड याद रखना है। रोमन नाक पाई जाती है। इसका जो मुंह होता है, माउथ होता है, वह पैरट लाइक होता है। पैरट लाइक का मतलब तोते के समान इसका मुंह होता है। आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट रोमन नोज और पैरट लाइक माउथ हो गया। पांचवा पॉइंट हम देखें, इसका सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जो इसके बैक लेग्स यानी पीछे के जो पैर होते हैं उस पे बाल पाए जाते हैं। उस पे वाइट कलर के बाल होते हैं, यानी बाल हेयर होते हैं।
ज़्यादा, यानी पिछली टांगों पर ज़्यादा हेयर पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको जमुनापुरी कहते हैं। ये जमुनापुरी का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि पिछली टांगों पर बालों का पाया जाना, अधिक मात्रा में पाया जाना किसका कैरेक्टर है, तो हम देखेंगे जमुनापुरी का कैरेक्टर है। रोमन नोज किस में पाई जाती है, जमुनापुरी के अंदर पाई जाती है। पैरेट लाइक माउथ किस में होता है, इसके अंदर होता है। छठा पॉइंट मैं बताऊं आपको, इसमें मेल और फीमेल दोनों में बियर्ड पाई जाती है। मेल और फीमेल दोनों में बियर्ड पाई जाती है। इसके ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो गए। फेयर परसेंटेज की बात कर लो आप, 5-6 कैरेक्टर ये हो गए। सातवां अपन को देखना है, मेल 45 किलो का होता है, फीमेल 38 किलो की होती है। तो एक्यूरेट डाटा आप नहीं लिख सकते हो, 45 से 60 लिखना, और नाम क्या है का 35 से 50 kg फीमेल लिखना। ये सारे के सारे जमुनापुरी के कैरेक्टर हैं। आप देख सकते हो लटकते हुए कान है, पिछली टांगों पर बाल है, नोज है, रोमन लाइक है, माउथ है, पैरेट लाइक है, तोता के समान है, कलर इसका वाइट है। जो हम सबको सिर्फ इमेज देख के आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पिछले पैरों पर बाल है, लटकते हुए कान है, रोमन नोज है, तोता के समान मुंह है, मेल और फीमेल दोनों में दाढ़ी पाई जाती है, आप देख सकते हो इस तस्वीर से। सेकेंड ब्रीड की बात करें हम, सेकेंड ब्रीड इसको बारबरी बोलते हैं, बकरी की सेकेंड ब्रीड है बारबरी। इसका सेम टू सेम सबसे पहले हम इसका रीज़न याद रखेंगे, ये कहाँ पर पाई जाती है, तो हम देखेंगे इसमें ये आगरा, आगरा इटावा उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में गुरदासपुर पंजाब के अंदर ये पाई जाती है। ये इसका रीज़न है, इटावा आगरा इसके अंदर पाई जाती है, रीज़न ये हो गया। इसके बाद में हम तीसरी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश आगरा इटावा पंजाब इसके अंदर पाई जाती है। तीसरी अपन बात करते हैं, आपको एक पॉइंट में बताना भूल गया था, इसके अंदर जमुनापुरी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मैजिक गॉट के नाम से जाना जाता है। मैजिक गॉट के नाम से जाना जाता है। मैजिक गॉट का मतलब होता है जादुई बकरी। मैजिक गॉट का मतलब होता है जादुई बकरी। जादुई बकरी नाम से कौन सी फेमस है, तो जमुनापुरी फेमस है। बारबरी का अपन ने रीज़न देख लिया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इस बकरी के जो कान होते हैं, ईयर्स होते हैं, वो डियर यानी हिरण के समान इसके कान पाए जाते हैं। तीसरा इसका पॉइंट की हम बात करते हैं, ये स्टॉल फीडिंग का मतलब होता है छोटे से स्थान पर हम इस बकरी को पाल सकते हैं, ज़्यादा स्थान की ज़रूरत नहीं होती है। इसी वजह से इसको सिटी गोट भी कहते हैं, अर्बन गोट भी कहते हैं, शहरी बकरी या सिटी गोट भी इसको बोलते हैं। इसकी तीसरी जो विशेषता है, यह बकरी हमेशा ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे पैदा करती है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले इसके हिरण के समान कान होते हैं। स्टॉल फीडिंग, छोटी सी जगह में हम इसको पाल सकते हैं, रियर कर सकते हैं, इसीलिए इसको सिटी गोट कहते हैं, अर्बन गोट कहते हैं। ट्विंस यानी इसे जुड़वा बच्चा पैदा करती है। हम इसके अंदर देख सकते हैं
मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर बता दिए हैं। ईयर्स, शॉर्ट, ट्यूबुलर, ईयर, ये लिख रखा है। ईयर्स होते हैं, शॉर्ट, ट्यूबुलर और इरेक्ट होते हैं। हिरन में भी खड़े होते हैं। इसी प्रकार हिरन के जैसे इसके अंदर कान पाए जाते हैं। इसका अपने 4 पॉइंट याद रखने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके अंदर कुछ पॉइंट याद नहीं रखने हैं। इसको रीज़न याद रखना है। इसके कान हिरन के समान होते हैं। स्टॉल फीडिंग यानी सिटी गोट के नाम से जानते हैं। अर्बन गोट बोलते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा करती है। और उसका मिल्क यील्ड आप लिख सकते हो। और ये भी ड्यूल पर्पस ब्रीड है। ड्यूल पर्पस ब्रीड का मतलब ये मिल्क प्लस मीट दोनों के अंदर काम में ली जाती है। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। ये इसका 4 पॉइंट मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अंदर 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। रीजन, कान, स्टॉल फीडिंग और ट्विंस जुड़वा बच्चे पैदा करती है। बारबरी हो गई, आप इसके अंदर देख ही सकते हो। इसका कलर होता है, कलर आप इसके अंदर देख सकते हो। कलर ब्राउन, वाइट स्पॉट, ठीक है, इसका कलर है ये। अपन तीसरी ब्रीड देखते हैं, सिरोही। तीसरी ब्रीड है वो हम देखते हैं सिरोही। सिरोही के अंदर हम देखते हैं इसका ओरिजिन पैलेस कहाँ पे है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरोही के ओरिजिन पैलेस की। ओरिजिन पैलेस, रीजन या ओरिजिन पैलेस। पहला पॉइंट बात करते हैं, नाम से आपको पता है सिरोही, तो सिरोही के आसपास के इलाकों के अंदर सिरोही ब्रीड पाई जाएगी। सिरोही ब्रीड आप देख सकते हो भूरे कलर की होती है, उसके अंदर डार्क भूरे कलर की होती है और लाइट ब्राउन कलर में इसके अंदर स्पॉट होते हैं। हम सब सामने आप देख ही रहे हो, डार्क ब्राउन कलर की है, लाइट ब्राउन कलर के इसका ऊपर स्पॉट पाए जाते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मैं आपको बताऊं, इस बकरी की जो पीठ होती है यानी बैक, जिसको पीठ को हम बोलते हैं बैक, क्या बोलते हैं, बैक। इसकी जो पीठ होती है वो लाइटली डिप्रेस्ड यानी दबी हुई होती है। इस बकरी की पीठ दबी हुई होती है। इसके 3 पॉइंट याद रखने हैं। सिरोही रीजन के अंदर पाई जाती है। सिरोही रीजन के अंदर पाई जाती है, ब्राउन कलर की होती है, लाइट ब्राउन कलर के उसके ऊपर धब्बे पाए जाते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में क्लियर देख पा रहे होते हैं। और ये जो ब्रीड है इसके अंदर एक और गुण होता है, डिजीज रेजिस्टेंस। बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक होती है। ये ब्रीड 3 कैरेक्टर आपको इसके अंदर याद रखने हैं। सिरोही कंप्लीट हो गई। सिरोही रीजन के अंदर पाई जाती है। इसकी पीठ थोड़ी नीचे दबी हुई होती है। सबसे इम्पोर्टेंट और मेन कैरेक्टर है सिरोही का, कि सिरोही का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन कैरेक्टर है सिरोही की जो पीठ होती है, जो कमर होती है, आप इसको देख सकते हैं, ये नीचे दबी हुई होती है। ये इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। डिजीज रेजिस्टेंस होती है। चौथी ब्रीड की अपन बात करते हैं। चौथी ब्रीड की अपन बात करते हैं आगे, उसको बोलते हैं बीतल। इसको बोलते हैं बीतल। बीतल में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, बीतल का ओरिजिन पैलेस या रीजन। इसका सबसे इम्पोर्टेंट ओरिजिन पैलेस और रीजन याद रखना है। तो यहाँ पे लिख रखा है गुरदासपुर, अमृतसर। गुरदासपुर, अमृतसर एंड फिरोजपुर। ये बकरी 3 रीजन में पाई जाती है। ये तीनों के तीनों पंजाब में है। गुरदासपुर पंजाब, अमृतसर पंजाब, फिरोजपुर, तीनों के अंदर ये बकरी पाई जाती है। इस बकरी का मोस्टली जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है। कौन सा कलर होता है? ब्लैक कलर होता है।
इस बकरी का। और कलर इसके अंदर और भी लाइट ब्राउन वगैरह पाए जाते हैं, पर मोस्टली यानी अधिकतर ब्लैक कलर के अंदर पाई जाती है। इसका दूसरा तीसरा पॉइंट देखते हैं, 1 मिनट। तीसरा इसका पॉइंट देखते हैं हम। ये बकरी, इसके जो कान होते हैं आप जैसे इमेज में देख रहे होंगे, लीफ लाइक पेंडुलस। पेंडुलस का मतलब होता है लटकते हुए कान, लटकते हुए कान, पत्ती के समान, यानी पत्ती के समान, पत्ती के समान लटकते हुए कान पाए जाते हैं इसका। और चौथा अपन बात करते हैं पॉइंट, इसके अंदर सिर्फ मेल के अंदर डाढ़ी पाई जाती है, मेल के अंदर डाढ़ी पाई जाती है, ओनली एंड ओनली मेल के अंदर डाढ़ी पाई जाती है। और इसके बाकी सारे के सारे गुण, बाकी सारे के सारे गुण इसके जमुनापुरी के होंगे। मैं गुण कौन कौन से बता दूं आपको। रोमन नोज, रोमन नोज इस बकरी के अंदर पाया जाता है। पांचवा, पैरट लाइक माउथ, यानी पैरट लाइक माउथ पाया जाता है। ये दोनों के दोनों पॉइंट इसके अंदर भी पाए जाते हैं, पर इसका ओरिजिन पैलेस गुरदासपुर है और जमुनापुरी का ओरिजिन पैलेस इटावा यूपी था। ठीक है, ये 5 पॉइंट हम सबको याद रखने हैं। ड्रॉपिंग ईयर, पेंडुलस, ड्रॉपिंग ईयर भी बोल सकते हो। ये सारे के सारे पॉइंट हैं। देखो, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर पंजाब, उसके बाद में ये सारे के सारे पॉइंट हो गए। ये देखो, ड्रॉपिंग लीफ शेप्ड, यानी लीफ शेप्ड का मतलब हो गया ये पत्ती के समान लटकते हुए कान है। पेंडुलस, ड्रॉपिंग, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। स्पॉटेड, ये ब्लैक कलर की होती है। ये सारे के सारे 4-5 पॉइंट इसके अंदर सिर्फ मेल के अंदर डाढ़ी पाई जाती है। वैसे आप इमेज में देख रहे होंगे पत्ती के समान, वैसे आप सभी इमेज में देख पा रहे होंगे पत्ती के समान इसके लटकते हुए कान है, रोमन नोज है, तोते के समान पैरट लाइक माउथ है। इसके अंदर ब्लैक कलर होता है और ब्लैक कलर के साथ वाइट स्पॉट भी अपन कह सकते हैं। दोनों के दोनों अधिकतर ब्लैक कलर के अंदर होता है। ये बारबरी, ये बीतल हो गई। बीतल के बाद में हम आगे चलते हैं। इसकी ब्रीड मारवाड़ी, मारवाड़ी ब्रीड बहुत फेमस ब्रीड है और इसके ओरिजिन पैलेस को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मारवाड़ रीजन, मारवाड़ रीजन के अंदर बहुत सारे आते हैं। जैसे आपको बता दूं, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, अजमेर और बाड़मेर, ये सारे के रीजन, ये मारवाड़ के रीजन है। ये मारवाड़ रीजन के अंदर पाई जाती है। ये बकरी, इस बकरी का कलर आप देखोगे, ये बकरी ब्लैक कलर के अंदर पाई जाती है। ब्लैक और ब्राउन भी हम कह सकते हैं। बकरियों के अंदर हर ब्रीड का पर्टिकुलर एक ही कलर नहीं होता है, हम अधिकतर कह सकते हैं मोस्टली ब्लैक कलर की पाई जाती है, पर लाइट ब्राउन और ये कलर में भी हो सकती है। इसके जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं, लंबे बाल होते हैं। इसके बाद में इसका जो तीसरा पॉइंट है, जैसे हमने देखा था पिछली बार, सिरोही के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर मोस्ट सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है मारवाड़ी के अंदर। 5वां पॉइंट की हम बात करते हैं, ये ब्रीड घुमंतु ब्रीड यानी घूमने वाली होती है। घूमने वाली ब्रीड, घूमने वाली ब्रीड, ब्रीड का मतलब मैं आपको बताऊं, ये ब्रीड खाने की तलाश में बहुत लंबे लंबे
सफ़र तय करती है, जैसे यहाँ से 20 किलोमीटर चली गई, 10 किलोमीटर चली गई, इसके वजह से इसको प्रवासी बकरी या माइग्रेट प्रवासी बकरी भी बोलते हैं। माइग्रेट गोट किसको बोलते हैं? आप बोलोगे इसको मारवाड़ी को। ये इसके 4-5 पॉइंट हैं, आपको याद रखना है। और एवरेज जो सब बकरियों का बॉडी वेट होता है 45 से 60 किलो के बीच में होता है मेल का, और 30 से 45 किलो के बीच में होता है फीमेल का। इसीलिए आपको अलग अलग बकरी का बॉडी वेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज बकरी के मिल्क की बात करें तो अपन कह सकते हैं 1 से 3 लीटर, 1 से 2 लीटर 1 टाइम। इसीलिए अलग अलग बकरी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रीड की। जालावंडी कुछ भी बोल सकते हो आप। ये ब्रीड ओरिजिन पैलेस, इसका याद रखना इम्पोर्टेंट है। आप इसको जालवंडी के हिसाब से झालावाड़ मत बोल देना, ये गलत है। इसका ओरिजिन पैलेस गुजरात है। जालवंडी गोट नेटिव ऑफ इसका ओरिजिन पैलेस गुजरात होगा। ये इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि नाम में जालवंडी दे रखा है तो इसका ओरिजिन पैलेस वहाँ पे होगा। नहीं, इसका ओरिजिन पैलेस गुजरात के अंदर होगा। सेम टू सेम है। यह ब्रीड काले कलर की होती है, ब्लैक कलर की गोट होती है। ड्रॉपिंग ईयर्स होते हैं। इसके अंदर ये कैरेक्टर ही याद रखना है। ये ब्रीड इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। चेंग तांगी दोनों के दोनों एक ही नाम है, चेंग तांगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन में बताया था हेयर के लिए जो ब्रीड पाली जाती है 4-5 नाम बताया था मैंने। अंगोरा, कश्मीरी, चेंगू, चेंग तांगी, ये सारी की सारी जो ब्रीड है वो फेमस होती है सॉफ्ट हेयर और बाल के लिए। ये फेमस ब्रीड होती है। इनका मेन पर्पज़ ये होता है, इनको अपन हेयर के लिए पालते हैं क्योंकि इनका जो बाल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। मैंने आपको चेंग तांगी की आपको मैं फ़ोटो बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख ही रहे हो। जैसे कश्मीरी है तो ओरिजिन पैलेस आपको याद रखना है, कश्मीर है। इसका मैं आपको बताऊँ, ये सारी की सारी ब्रीड अंगोरा को छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ अंगोरा को छोड़ के सारी की सारी जो ब्रीड है वो कश्मीर रीजन। इसके अंदर कश्मीर रीजन का मतलब पर्टिकुलर कश्मीर और कश्मीर के आसपास के जो इलाके, आसपास के जो स्टेट है उनके अंदर पाई जाती है कश्मीरी, चेंगू और चेंग तांगी। अंगोरा जो ब्रीड है वो पाई जाती है तुर्की। कहाँ पाई जाती है? तुर्की। मैं आपको बताऊं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल सी बात है। जो बालों के लिए पाली जाएगी वो ब्रीड, उनके शरीर के ऊपर घने, सॉफ्ट और अच्छी किस्म के बाल होंगे। इसी प्रकार से उनको बालों के हिसाब से पाली जाती हैं। इन सारी की सारी ब्रीड कश्मीरी, चेंग तांगी और चेंगू, उनसे पश्मीना फेमस हेयर प्रोडक्ट है। पश्मीना किससे प्राप्त करते हैं मैं आपको बता दूं। पश्मीना आपको याद रखना पड़ेगा, इन 3 ब्रीड से प्राप्त होता है। कश्मीरी, चेंगू और चेंग तांगी तीनों की तीनों एक रीजन की ब्रीड है। पश्मीना किससे प्राप्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा सकते हो कि पश्मीना किससे प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं पश्मीना कश्मीरी, चेंगू और चेंग तांगी से प्राप्त होता है। मैंने आपको इसके इमेज के अंदर आपको क्लियर कर दिया है कैसी दिखती है। हेयर के लिए पाली जाएगी तो स्पेशली हेयर पर्पज़ होगा तो हेयर अच्छे होंगे, इसी हिसाब से अपन इसको पालते हैं।
अब हम देखते हैं गोट अपन ने देख ली, मेन गोट हमने क्लियर कर ली है। उसके बाद में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये तो अपन ने इंडियन गोट करी है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सोटिक ब्रीड। एक्सोटिक ब्रीड की बात करें हम सबसे जो पहली ब्रीड होती है वो होती है सानेन। कौन सी होती है? सानेन। मैं आपको स्पेशली 3 ब्रीड बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है एक्सोटिक ब्रीड के अंदर। सबसे पहली जो ब्रीड होती है सानेन होती है, उसका ओरिजिन पैलेस स्विट्जरलैंड होता है। इसका ओरिजिन पहले स्विट्जरलैंड होता है। इसके अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मोस्टली, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मोस्टली वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। इसको सानेन को क्वीन ऑफ मिल्क बोला जाता है, दूध की रानी, दूध की रानी, दूध की रानी बोला जाता है। हॉर्नलेस फीमेल्स यानी सींग रहित फीमेल्स होती है, मोस्टली वाइट कलर की होती है, क्वीन ऑफ मिल्क यानी दूध की रानी होती है, ओरिजिन पहले स्विट्जरलैंड है इनका। इसके अंदर बहुत यानी मेल और फीमेल में क्या पाई जाएगी? बियर्ड। दाढ़ी पाई जाती है। नेक्स्ट एक्सोटिक ब्रीड की बात करते हैं, टोगन बर्ग। टोगन बर्ग, मैं लिख दूँ ढंग से हिंदी में थोड़ी सी, टोगन बर्ग। इसका पहला पॉइंट देखते हैं, ओरिजिन पैलेस कहाँ पे होगा? तो इसका ओरिजिन पैलेस होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कलर की। कलर इसका कैसा होगा? चॉकलेटी कलर होगा, चॉकलेट कलर, ब्राउन कलर या लाइट सिल्वर कलर, डार्क सिल्वर कलर, ये तीनों कलर भी हो सकते हैं, है ना। अधिकतर चॉकलेट यानी ब्राउन कलर के अंदर पाई जाती है। इसको चैंपियन ऑफ ब्रीड्स के नाम से जाना जाता है। यह ब्रीड चैंपियन ऑफ ब्रीड्स के नाम से जाना जाता है, यानी चैंपियन होती है, विजेता होती है किसकी? चैंपियन ऑफ मिल्क। सॉरी, ब्रीड नहीं, चैंपियन ऑफ मिल्क यानी दूध की विजेता, चैंपियन आप बोल सकते हो, चैंपियन विजेता। रानी होती है सानेन होती है, चैंपियन ऑफ मिल्क होती है टोगनबर्ग होती है। मैं आपको तीसरी आपको मैं ब्रीड बताऊं, उसका नाम है अंगोरा। क्या नाम है? अंगोरा। अंगोरा, ये लो क्लियर। अंगोरा, अंगोरा कहाँ पाई जाती है? मैंने पहले भी बताया था किसके अंदर पाई जाती है, तुर्की के अंदर पाई जाती है। इसको किस लिए काम में लेते हैं? हेयर यानी बालों के लिए काम में लेते हैं। इसके बाल अच्छे होते हैं, अच्छी सॉफ्ट होते हैं। इसके बाल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं, फेमस। यह अधिकतर बालों के लिए पाली जाती हैं। इसके जो लग्जेरियस फेमस जो हेयर होते हैं
वो अंगोरा से प्राप्त होते हैं। फेमस यानी फाइन, पतले, सॉफ्ट, पतले और सॉफ्ट और फेमस जो बाल होते हैं, महंगे जो बाल होते हैं वो अंगोरा से प्राप्त होते हैं, अंगोरा से प्राप्त होते हैं। इन बालों को मोहेर, मोहेर या ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहेर भी कहते हैं। इन बालों को आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, इन बालों को फेमस और फाइन बालों को हम मोहेर बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, अंगोरा के अंदर इनके फेमस और फाइन बालों को मोहेर बोलते हैं। इंग्लिश में भी लिख दिया है, हिंदी में भी लिख दिया है। इसका ओरिजिन पहले से आपको याद करना पड़ेगा, तुर्की। उसके बाद में एक ब्रीड और मैं आपको बताऊं, एल्पाइन, एल्पाइन, एल्पाइन ये ब्रीड फ्रांस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, ये ब्रीड फ्रांस की फेमस ब्रीड है। मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड ऑफ गोट कौन सी है? एल्पाइन है, एल्पाइन है। एक ब्रीड का क्रॉस मैं आपको बता दूं, हल्का सा छोटा सा पॉइंट है, इसका ब्रीड का क्रॉस बता दूं, क्रॉस है, उसका नाम है एंग्लो नूबियन, एंग्लो नूबियन, एंग्लो नूबियन, एंग्लो नूबियन। ये किस किस से मिलकर बनी होती है मैं आपको पहले बता दूं, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। जो फर्स्ट में लिखा होगा वो मेल होगा, नर होगा, और जो लास्ट में सेकंड लिखा होगा वो फीमेल होगी। इसके हिसाब से मैं बताऊं आपको, तो पहले जो मेल होगा वो नूबियन होगा, जो फीमेल होगी वो होगी जमुना पूरी। इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं एंग्लो नूबियन, एंग्लो नूबियन। ये क्रॉस है, इंपॉर्टेंट क्रॉस है, आप सबको याद करना पड़ेगा। एंग्लो नूबियन किस किस से मिलकर बना होता है? तो हम बोलेंगे जो इसके अंदर मेल काम में आता है वो नूबियन है, और जो फीमेल काम आती है वो जमुनापुरी है। एक इसके अंदर एक और पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, किको, किको ब्रीड किसकी है? किको ब्रीड है बकरी की। 1980, ये रहने दो आप, ये आपके कोई काम नहीं आएगा। किको ब्रीड है, बकरी की है, किसने मिलकर बनाई थी? गैरिक एंड बेटन, गैरिक और बेटन, गैरिक और बेटन ने मिलकर बनाई थी किको। किको ब्रीड किसकी है? किको ब्रीड है बकरी की। मैंने आपको एग्जोटिक ब्रीड लगभग बता दी है, और बहुत सारी ब्रीड्स हैं। ऐसे तो पढ़ने को 34 ब्रीड्स है, 34 की 34 ब्रीड्स आपके एग्जाम में आने वाली नहीं है। जो इम्पोर्टेंट ब्रीड थी मैंने आपको समझा दी है। आपको एज है हल्का सा नॉलेज के लिए मैं आपको इन सब की पिक्चर बता देता हूँ आपको, जिससे आपको नॉलेज रहे कि ये ब्रीड्स कैसी दिखती है, दिखने में कैसी होती है। चलो नेट इश्यू है, नहीं तो मैं आपको एक एक बार इनकी फ़ोटोज़ बताता तो आपको क्लियर हो जाता कि कौन सी ब्रीड कैसी दिखती है। 5 ब्रीड करवाई है मैंने, एंग्लो नूबियन, एल्पाइन, टोगनबर्ग, अंगोरा और सानेन, ये आपको याद करनी है। अब हम ब्रीड्स पे कैसे कैसे
क्वेश्चन पुटअप होते हैं मैं आपको बताऊं, जिससे कि एग्ज़ाम में हम सबको क्लियर हो जाए कि हमको किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप सब क्लियर देख पा रहे होंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मिलान करो यानी मैच करने का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला है जमुनापुरी का ओरिजिन यानी इसका रीजन कौन से रीजन के अंदर पाई जाती है, उससे अब हमको मिलान करना है। सबसे पहली जो ब्रीड है जमुनापुरी, तो जमुनापुरी को हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। जमुनापुरी कहाँ पे पाई जाती है? जमुनापुरी कहाँ पे पाई जाती है? जमुनापुरी इटावा यूपी के अंदर पाई जाती है। ये अपन को पॉइंट पहले पढ़ा था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ब्रीड्स के अंदर, आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। बीटल कहाँ की है वो आपको याद करनी पड़ेगी। ब्रिटिश, मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया इसके अंदर, वो मुझे अब याद आ रहा है, सॉरी। जो ये बारबरी है इसका रीज़न है ना, आप लिखोगे ब्रिटिश सोमानिया। क्या लिखोगे? ब्रिटिश सोमानिया। इसका ओरिजिन पैलेस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ओरिजिन पैलेस आपको याद करना पड़ेगा, ब्रिटिश सोमानिया। सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया था। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे जमुनापुरी जो ब्रीड है कहाँ की है? इटावा की है। मैंने आपको बताया था पहले भी। बीटल कहाँ की ब्रीड है? बीटल कहाँ की ब्रीड है? बीटल गुरदासपुर पंजाब। इसको हमने बोला था अमृतसर और फिरोजपुर। ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? पंजाब के हैं। यहाँ पे बीटल पाई जाती है। बारबरी कहाँ पाई जाती है? बारबरी पाई जाती है ब्रिटिश सोमानिया में। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। टोगनबर्ग कहाँ पे पाई जाती है? तो टोगनबर्ग और सानेन दोनों की दोनों जो ब्रीड है, टोगनबर्ग और सानेन दोनों की दोनों जो ब्रीड है वो स्विट्ज़रलैंड की है। इसीलिए मैंने इसके अंदर 2 स्विट्ज़रलैंड ऑप्शन दिए हैं। पहले टोगनबर्ग कहाँ की है? स्विट्ज़रलैंड की है। सानेन कहाँ की है? स्विट्ज़रलैंड की है। इसीलिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं बनाए हैं। नहीं तो आप बोलोगे सर 2 स्विट्ज़रलैंड है, हम किस सीक्वेंस में जमाएं। मैंने आपको एज ए नॉलेज के लिए क्वेश्चन बताए हैं। ऑप्शन अपना जो होंगे वो सही ऑटोमेटिक आ जाएंगे, उसके अंदर 2 स्विट्ज़रलैंड नहीं होंगे। मैंने आपको नॉलेज के लिए ये 2 स्विट्ज़रलैंड लगाए हैं। अंगोरा कहाँ की है? अंगोरा मैंने पहले ही बताया था। अंगोरा जो ब्रीड है वो तुर्की की है, फेमस है मोहर के लिए, इसके सॉफ्ट बालों के लिए फेमस है। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ट्विंस यानी जुड़वे बच्चे पैदा करना कौन सी नस्ल का गुण है? जुड़वे बच्चे पैदा करना कौन सी नस्ल का गुण है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जुड़वे बच्चे पैदा करना बारबरी का गुण है। इसके अंदर हिरण के समान कान होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा करती है और इसका ओरिजिन पहले से ब्रिटिश सोमानिया है। इसके ये गुण है। इसको स्टाल फीडिंग सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें हम, पिछली टांगों या पैरों पर बालों का पाया जाना, पिछली टांगों और पैरों पर बालों का पाया जाना किसका गुण है? तो पहले भी मैंने सबसे पहले जमुनापुरी पढ़ाई थी, उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। जमुनापुरी के पिछले टांगों या पैरों पर बाल पाए जाते हैं, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जमुनापुरी का। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। पश्मीना मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। पश्मीना के लिए फेमस ब्रीड कौन सी है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पश्मीना लिखा भी था मैंने। पश्मीना के लिए फेमस ब्रीड कौन सी है? मैंने 3 पॉइंट बताए थे। चेंगतांगी, उसके बाद में बताया था मैंने आपको ये कश्मीरी। उसके लिए देखो तीनों के तीनों पॉइंट है। देखो पहले कश्मीरी आ रहा है अपने, सही है। चेंगतांगी आ रहा है,
सही है। जमुनापुरी के अंदर नहीं पाया जाता है, गलत है। बारबरी के अंदर नहीं पाया जाता है, गलत है। क्या करता है अधिकतर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, सबसे पहले कश्मीरी देख लिया, उसको ऑप्शन के अंदर कश्मीरी लगा देते हैं, पांचों ऑप्शन नहीं देखते हैं। पांचों ऑप्शन क्या कह रहा है, ए और बी बोथ, उसके अंदर क्या होगा, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए और बी होगा, क्योंकि दोनों के दोनों पश्मीना के लिए फेमस है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोन ब्रीड ऑफ गोट, यानी गोट यानी बकरी की क्लोन यानी एज इट इज दिखने वाली कौन है, उसका क्या नाम है। तो मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में, देखो किको तो है नहीं, सानेन नहीं है, अंगोरा नहीं है, तो नूरी, नूरी है, आप इसको याद करना। बकरी की जो क्लोन है उसको हम बोलते हैं नूरी। एंग्लो नूबियन किसका क्रॉस है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एंग्लो नूबियन किसका क्रॉस है। एंग्लो नूबियन किसका क्रॉस है, देखो सबसे पहले अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, सर दो चीज़ें हमने याद करी है सर, जमुनापुरी तो होती है और नूबियन तो सर नाम में दे ही रखा है, तो नूबियन तो होगा ही होगा सर। इसके हिसाब से जमुनापुरी और नूबियन वाला ऑप्शन सही होगा। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। एंग्लो नूबियन का ये दोनों के दोनों ब्रीड अंदर होती है, पर उनका जो सीक्वेंस होता है मैंने पहले भी बताया था, जो आगे होगा 1 नंबर पर मेल होगा और 2 नंबर पर फीमेल होगी, इसी सीक्वेंस में क्रॉस जमाए जाते हैं। तो इसमें जमुनापुरी तो फीमेल थी, तो फीमेल तो कभी आगे आ नहीं सकती, फीमेल होगी पीछे, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। जल्दबाजी में ऐसे करना, ऐसे सही पहला ऑप्शन नहीं करना। आप देखते हैं दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। नूबियन सर लिख रखा है, आपने बताया था सर नूबियन तो मेल होता है उसका, जमुनापुरी फीमेल होती है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपके करेक्ट ऑप्शन होगा, नूबियन और जमुनापुरी। ऐसे क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, फिर आप आके देखोगे सर ये तो हमने पढ़ा था, आता था, फिर हमने गलत कर दिया। मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। रोमन नॉइज या पैरेट लाइक माउथ किस में पाया जाता है, रोमन नॉइज या पैरेट लाइक माउथ किस में पाया जाता है, तो हम इसके अंदर बात करते हैं। रोमन नॉइज और पैरेट लाइक माउथ किसके अंदर पाया जाता है, रोमन नॉइज और पैरेट लाइक माउथ, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिखा है, मैं आपको बताऊं जिससे कि आपके दिमाग में रहे। मैंने आपको पहले बताया था रोमन नॉइज और पैरेट लाइक माउथ जमुनापुरी के अंदर पाया जाता है। दूसरा मैंने बताया था जो बीतल होती है उसके अंदर सिर्फ 1-2 कैरेक्टर अलग होते हैं। एक तो इसका ओरिजिन पैलेस गुरदासपुर हो गया, और इसके अंदर मेल के अंदर डाडी पाई जाती है ओनली, ये इनके 2 कैरेक्टर, बाकी सारी की सारी जमुनापुरी जैसे हैं। पिछली टांगों पर बाल नहीं होते हैं बीतल के अंदर। रोमन नॉइज पैरेट लाइक माउथ, देखो मैंने दोनों ऑप्शन लिखे हैं, बीतल के अंदर भी पाया जाता है, जमुनापुरी के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ई होगा, लिखा नहीं है मैंने, बहुत होगा, है ना। यदि इसके ऑप्शन के अंदर यदि बीतल नहीं आता, इसकी जगह सिरोही होता, तो सिर्फ सिंगल पर्टिकुलर एक ऑप्शन राइट होता जमुनापुरी। डिप्रेस्ड बैग यानी दबी हुई पेट, मैंने पहले ही बताया था, दबी हुई पेट किस में पाई जाती है, दबी हुई पेट सिरोही के अंदर पाई जाती है, सिरोही रीजन के अंदर पाई जाती है, सिरोही क्षेत्र के अंदर सिरोही नस्ल पाई जाती है। कैसे कलर की होती है सर, भूरे कलर की होती है, लाइट ब्राउन कलर के धब्बे होते हैं, इनके अंदर डिजीज यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ऐसे क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, आपको क्वेश्चन देखना है, जैसे कि आपको नॉलेज हो जाए कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, आप आराम से देख सको। ये क्वेश्चन है व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ गॉट, बकरी का साइंटिफिक नेम, बकरी का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ध्यान से देखना ऑप्शन को, इसके अंदर कैप्रा हिरकस भी लिख रखा है और कैप्रा अगेरस भी लिख रखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको स्टार्टिंग वाला तो दोनों के अंदर कैप्रा है, पर आपको पीछे वाला देखना है, इसको बोलते हैं कैप्रा हिरकस, ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन गलत है आपका।
और इसके अंदर आप और देख सकते हो बोस टॉरस, मैंने पहले भी बताया था बोस टॉरस किसका है, काऊ। ऐसा आपको ऑप्शन क्लियर होने चाहिए दिमाग में जब भी आप क्वेश्चन करो। 4 ऑप्शन आपके दिमाग में होने चाहिए कि चारों ऑप्शन किसके हैं। केपरा इरकस सर बकरी का है। ओविस एरिस किसका है सर, आपने पढ़ा नहीं है फिर भी मैं आपको बता दूं भेड़ का है। बोस टॉरस काऊ का है। काऊ भी कौन सी है सर, एक्जोटिक है। ऐसे आपके 4 ऑप्शन क्लियर होंगे तो आप बहुत अच्छा आउटपुट निकालोगे। सेकंड क्वेश्चन है गोट आर मेंबर ऑफ विच एनिमल फैमिली, यानी बकरी कौन से परिवार से, कौन से परिवार की वो है, सदस्य है, कौन सी बकरी की कौन सी फैमिली है। तो मैंने पिछली बार भी बताया था बोविडी, बोविडी के अंदर आती है काऊ, बफेलो, गोट, शिप। इक्विटी के अंदर आता है हॉर्स, फेलेडी, कैनेडी। ये ऐसे कैसे हैं, तो इसके अंदर बोविडी होगी, राइट ऑप्शन अपना बोविडी होगा। तीसरा क्वेश्चन पुट करते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको नॉलेज होना चाहिए। विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज बिलीव्ड टू बी ओरिजिनल होम ऑफ डोमेस्टिकेट गोट, यानी संसार के अंदर जो बकरियां पाई जाती है वो कौन से रीजन के अंदर पाई जाती है, यानी ओरिजिनल उनका जो डोमेस्टिकेटेड गोट होती है, जो घरेलू पालतू जो बकरियां होती है, कौन से रीजन के अंदर पाई जाती है। अफ्रीका के अंदर नहीं है, यूरोप के अंदर नहीं है, अधिकतर जो बकरियां पाई जाती है वो एशिया महाद्वीप के अंदर पाई जाती है, एशिया। ये आपको याद रखना है। व्हाट इज टर्म फॉर बेबी गोट, बेबी गोट या न्यू बॉर्न बेबी गोट या न्यू बॉर्न बेबी के लिए हम काम ले सकते हैं किड। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था किड काम में लेते हैं बकरी के लिए, काल्फ काम लेते हैं काऊ के और बफेलो के लिए, लैम्ब काम में लेते हैं शिप के लिए। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा इसलिए आपको क्लियर हो जाएंगे। पर जब भी आप ऑप्शन करो तो चारों के चारों ऑप्शन आपके अंदर दिमाग में होने चाहिए। सर सही ऑप्शन तो बकरी है, पर दूसरा ऑप्शन सर इसके लिए काम में आता है, तीसरा इसके लिए काम आता है। ऐसा आप पढ़ोगे तो आपको अधिक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो गोट के अंदर स्पेशल बिहेवियर होता है रबिंग, यानी अपनी जो बॉडी होती है, अपनी जो त्वचा होती है उसको रबिंग करती है, स्क्रैचिंग करती है किसी सरफेस के ऊपर। इस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रैचिंग। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक एक तो बोर्ड पे लिखा नहीं सकता हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव लेके आऊँ जिससे आपके क्लियर भी हो जाए, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं वो भी हो जाए। देखो एक एक क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिखवाना इम्पॉसिबल है, नहीं लिखवा सकते एक एक टर्म्स, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर लेके आता हूँ। यानी जो बॉडी होती है बिहेवियर मतलब रबिंग, यानी बॉडी को रबिंग करना सरफेस के ऊपर, एज लाइक ट्रिक और फेंस झाड़ियों के ऊपर जो बॉडी को खुजलाती है रबिंग करती है, उसको कैरेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रैचिंग। व्हाट इज टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ कैस्ट्रिंग मेल गोट टू प्रिवेंट ब्रीडिंग एंड इम्प्रूव मीट क्वालिटी, यानी बकरी के अंदर मैं आपको बताऊं सिंपल सा, बकरी के अंदर कास्ट्रेटिंग मतलब बंदीकरण बोल सकते हो आप। बंदीकरण का आप मतलब तो समझ ही गए होंगे, यानी मेल होता है उसके वृषण कोषों को डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है या उसकी जो वेस्क्टोमी कर दी जाती है जिससे कि वो बंदी हो जाए। किस लिए किया जाता है तो मैं आपको बता दूँ, वो किया जाता है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मीट, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मीट के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूटेरिंग। इसको क्या बोलते हैं, न्यूटेरिंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप देखना ये चीज़। और आपको पूछ ले क्यों किया जाता है तो आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब इम्प्रूव मीट की क्वालिटी यानी मांस की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसको ये न्यूट्रेटिंग या कास्टिंग की जाती है। व्हाट इज द नेम फॉर द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ बेबी गोट, पहले भी मैंने बताया था
एक बार और बता रहा हूँ आपको, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसको बोलते हैं किड, ठीक है। और जो व्हाट इज़ द एक्ट, यानी जो इसका मतलब ये बच्चे देने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किडिंग। क्या बोलते हैं? किडिंग। किडिंग का मतलब होता है किड मतलब बच्चा, किडिंग का मतलब बच्चे देने की प्रोसेस। ये ऐसे के ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल से, बट याद रखना होता है। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ डोमेस्टिक गॉट, यानी बकरी की, मैं क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ, आपको दिख नहीं हो रहा होगा। बकरी की जो लाइफ स्पेन यानी जो आयु होती है डोमेस्टिक गोट की, हम इसको आयु बोलते हैं। आयु कितनी होती है? तो मैंने पहले भी बताया था 10 से 12 एवरेज बताया था। इसके अंदर 10 से 12 का ऑप्शन नहीं है, देखो 7 से 8 गलत है, 20 से 25 गलत है, 30 से 35 गलत है। तो एवरेज आसपास कौन सा आ रहा है 10 से 12 का? तो 10 से 15 वाला ऑप्शन आपके सही होगा। आपको ऐसे के ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको याद भी करवा दूंगा मैं, जिससे कि आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखो, ये मैंने पहले भी बताया था, जब अंगोरा पढ़ाई थी मैंने एक्सोटिक ब्रीड बकरी की, उसमें मैंने बताया था आपको कि विच गॉड ब्रीड इज नोन फॉर इट्स फाइन लग्जेरियस, ये देखो लिख रखा है, लग्जेरियस फाइन लग्जेरियस फ्लीज डेट इज यूज टू प्रोड्यूस मोहेर। मैंने पहले बताया था जो अंगोरा होता है, अंगोरा जो नस्ल होती है उसके जो फाइन लग्जेरियस हेयर होते हैं उसको मोहर बोलते हैं। मैंने ये पहले बताया था, इसका रीज़न मैंने बताया था कहाँ पे पाई जाती है, ये रीजन तुर्की रीजन के अंदर पाई जाती है। तो वैसे के वैसे फाइन लग्जेरियस ये मोहेर के लिए कौन सी ब्रीड फेमस है? अंगोरा गोट है। देखो, गोट आर द सोशल एनिमल एंड प्रीफर टू लिव इन ग्रुप। व्हाट इज द टर्म फॉर ग्रुप ऑफ गोट, यानी ग्रुप ऑफ गोट का मतलब है बकरियों के समूह को क्या बोला जाता है? बकरियों के समूह को हर्ड बोला जाता है। यदि आप हर्ड बोला जाता है बकरियों के समूह को। यदि आपके हर्ड ऑप्शन में नहीं हो, उसके जगह फ्लॉक्स हो, तो फ्लॉक्स वाला सही मानेंगे, है ना। यदि फ्लॉक्स और हर्ड दोनों है तो आप हर्ड वाला सही करके आओगे। हर्ड ऑप्शन में नहीं है, फ्लॉक्स है तो फ्लॉक्स करोगे। क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके होते हैं कि नहीं सर आपने तो हर्ड बताया था, एग्जामिनर ने ऑप्शन में हर्ड दिया ही नहीं, उसकी जगह फ्लॉक्स दे दिया, तो आपको फ्लॉक्स करके आना है। मैंने आपको दोनों के दोनों बता दिए हैं। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी डाइट ऑफ गॉट इन वाइल्ड, यानी जंगल के अंदर बकरी कौन सा खाना खाती है? आप समझ रहे हो, डाइट ऑफ गॉट्स यानी इसकी डाइट क्या होती है। तो इसका सिंपल सा है कि ग्रास और लीव्स, यानी पत्तियां खाती है। देखो बकरी, कभी बकरी को आपने देखा है मछली और जानवरों को खाते हुए? किसी ने नहीं देखा होगा। किसी ने देखा हो तो भी आप मुझे बता देना, मैं भी देखूं। फ्रूट्स खाती है, बेरीज भी खाती है, पर इनको मिलता नहीं है, हाइट पे होते हैं, ज़्यादा हाइट पे होती है। बकरी एक लिमिटेड हाइट पे चढ़ सकती है। नेक्टर और पोलन तो खाती नहीं है। तो फिश, तो ग्रास और लीव्स, अधिकतर बकरी पत्तियाँ और ये खाती है घास। विच ब्रीड ऑफ गोट इज नोन फॉर हाई मिल्क प्रोडक्शन, ये देखो हाई मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑफ्टन यूज टू डेयरी पर्पज। इसके अंदर मैंने आपको बताया था दो चीज़ें, क्यून ऑफ मिल्क एंड चैम्पियन ऑफ मिल्क। मैंने दो टर्म बताई थी जब एक्जोटिक ब्रीड पढ़ाई थी मैंने। तो उसमें देखो जो सानेन होती है, सानेन होती है वो तो क्यून होती है, चैम्पियन होती है टोगनबर्ग। तो इसके अंदर टोगनबर्ग नहीं है, ओनली सानेन है। तो इसमें हाई प्रोडक्शन मिल्क का मतलब सानेन होती है जो अधिक दूध देती है। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, 28 नंबर क्वेश्चन की। ये देखो मैंने पहले भी कराया था जब क्लास स्टार्ट हुई थी, उसके दूसरी या तीसरी स्लाइड पे करवाया था मैंने। व्हाट इज टर्म फॉर द बिहेवियर ऑफ गॉट ईटिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ आइटम इंक्लूड पेपर, क्लॉथिंग एंड कैंस वगैरह। ये जो बकरी है वो
खाने की जो हैबिट है यानी ईटिंग जो उसके बिहेवियर है खाने का, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, ब्रोजिंग नेचर होता है। मैंने पहले भी बताया था बकरी के अंदर पाया जाता है। ये आपको ब्रोजिंग नेचर करना है, ग्रेजिंग मत करना, ग्रेजिंग गलत है। लास्ट क्वेश्चन बात करें, ऐसे है नहीं फिर भी मैं आपको बता दूं कि गोट आर नोन फॉर देयर एक्सीलेंट क्लाइंबिंग एबिलिटीज, व्हाट इज द टर्म ऑफ देयर बिहेवियर क्लाइंबिंग ऑन ट्री। यानी बकरी के अंदर चढ़ने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, उसके बिहेवियर को अपन क्या बोलते हैं, व्हाट इज द टर्म्स, उसके टर्म्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्कोर। पार्कोर ये टर्म्स हैं, ये बकरी जो चढ़ती है ढलानों पर या पेड़ों पर, इसी टर्म्स को अपन बोलते हैं पार्कोर। ये बकरी के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी करवा दिया है। जो पॉइंट रिटर्न नहीं करवाया था ऑब्जेक्टिव में मैंने करवा दिया है। ऐसे के ऐसे हम अब नेक्स्ट पीरियड पढ़ेंगे शिफ्ट। और किसी को डाउट हो कि सर आप इसकी ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट और इसके रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स वगैरह, उसके रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में नहीं बता रहे हो, प्रसव कितने दिन का होता है, गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, अपन पहले सारी ब्रीड्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में सारी की सारी चीज़ें एनिमल वाइज एक जगह लिखेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में और याद करने में, कंपैरिजन करने में आसानी हो। इसीलिए मैं ये सबसे बाद में अलग अलग करवाऊंगा ब्रीड्स खत्म होने के बाद में। ये ब्रीड्स अपने खत्म हो गई गोट की। कल अपन देखेंगे सिर्फ ब्रीड के बारे में, भेड़ की नस्लों के बारे में देखेंगे। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।